प्रश्न 24। निम्नलिखित को सरल करें। प्रश्न 24 का पहला तो प्रश्न है √15 गुना √7 √15 गुना √7। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बस इसको गुना कर देंगे। तो 15 सते कितना होता है? 105। 15 सते 105 यानी √105 इसका उत्तर होगा। तो √15 गुना √7 क्या हो जाएगा? √105। तो इसको बस गुना कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 आएगा। ठीक है, 3 × 5 = 15। तो उसमें इसका अभाज्य गुणनखंड में 3 भी अकेले है और 5 भी अकेले है। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है इसका अभाज्य गुणनखंड करने से, इसीलिए सीधा इसको गुना कर देंगे। तो 15 सते क्या हो जाएगा? 105 यानी √105। तो √15 गुना √7 कितना हो जाएगा? √105। दूसरा में है √18 का घनमूल गुना 15 का घनमूल। देखिए 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 18 का 3वां मूल निकालना है और 15 का 3वां मूल। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो दोनों को एक साथ कर देंगे, यानी 18 गुना 15, क्योंकि दोनों का 3वां मूल्य निकालना है। 3वां मूल निकालना है, क्योंकि 3 है यानी घनमूल निकालना है दोनों का। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, दोनों को एक साथ कर देंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों को इस तरह हम लिख लेंगे। अब दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो बराबर लिखेंगे अंडर रूट और यहाँ पे 3 लिख देंगे, यानी घनमूल निकालना है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3, 3 × 9 9 दूना 18 और 15 का 3 × 5 = 15। इस तरह दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3 यानी 3 दूना 6, 6 × 3 = 18। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 = 15 यानी 3 गुना 5, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जो संख्या 3 बार गुना हो रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे, यानी 3 गुना 3 गुना 3 में 3 बाहर हो गया। ठीक है, देखिए 3 गुना 3 गुना 3 में 3 बाहर हो गया। अंदर क्या बचेगा? तो 5 गुना 2, 5 अकेले है और 2 अकेले है, तो 2 गुना 5 अंदर रह जाएगा और यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 में से एक बाहर निकाल लेंगे। 3 जो है 3 बार गुना हो रहा है, तो 3 को बाहर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है यानी घनमूल निकालना है। तो जो संख्या 3 बार गुना हो रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। तो 3 गुना 3 गुना 3 से 3 बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया? 2 गुना 5, तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको लिख लेंगे 3 और 5 दूना कितना होता है? 10 और यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 3 गुना 10 का घनमूल। ठीक है, यानी 3 गुना 10 का 3वां मूल। इस तरह से इसको हम हल करेंगे।
प्रश्न 24 का तीसरा। तो प्रश्न है तो प्रश्न क्या है, 5 का 4वां मूल गुना 8 का 4वां मूल। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, दोनों का मूल कितना निकालना है, 4। ठीक है, दोनों के मूल में कितना है, 4 है। तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे और दोनों को एक साथ कर देंगे क्योंकि दोनों का मूल 4 है। इस तरह इसको लिख लेंगे। तो अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, यानी 2 का घात 3। तो अगर कोई संख्या यहाँ पे 4 बार गुना होता तभी बाहर निकालते क्योंकि 4 है यहाँ पे। ठीक है, 4 है यानी कोई संख्या 4 बार गुना होगा तभी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो लेकिन 8 में देखिए जैसे हम इसको यहाँ पे समझते हैं, 5 गुना 2 को लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और यहाँ पे 4 है, यानी 8 का गुणनखंड करने पे क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 3 ही 2 है और यहाँ पे 4 है, यानी अगर कोई संख्या यहाँ पे 4 बार गुना होगा तभी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे कोई संख्या 4 बार तो है नहीं, 4 बार गुना हो रहा है, तो बस सीधा गुना कर देंगे। तो इसको हम सीधा सा गुना कर देंगे, यानी 8 पचे 40, यानी 40 का 4वां मूल इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा, 40 का 4वां मूल। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में है तो प्रश्न 4 इस तरह से है, 9 का 7वां मूल गुना 5 का 7वां मूल और 2 का 7वां मूल। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, तीनों का 7वां मूल निकालना है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, 9 गुना 5 गुना 2। अब यहाँ पे 7वां मूल निकालना है। तो अगर हम 9 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि 3 गुना 3 आएगा, तो 3 2 ही बार आएगा। तो अगर कोई संख्या 7 बार इसके अंदर गुना होगा तभी हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7वां मूल निकालना है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने से 9 का कोई फायदा नहीं है, तो बस गुना कर देंगे। 9 पचे 45, 45 दूना 90। देखिए 9 पचे 45, 45 दूना 90, 90 और इस तरह लिख लेंगे। तो इसका उत्तर हो गया 90 का 7वां मूल। प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 में है 12 का 8वां मूल, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, भागा 3 का 8वां मूल, यानी 12 का 8वां मूल को 3 का 8वां मूल से भाग देना है। तो दोनों देखिए 3 का 8वां मूल है, 3 का 8वां मूल से 12 का 8वां मूल को भाग देना है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 12 भागा 3, दोनों का मूल तो 8 ही है
तो इसीलिए दोनों को एक साथ लिख लेंगे। 12 को किससे भाग देना है? 3 से, और 8वां मूल है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 12 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 चौक 12 यानी 4, और यहाँ पे 8 लिख लेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? 4 का 8वां मूल, 4 का 8वां मूल। प्रश्न 6। अब प्रश्न 6 हल कर लेते हैं। तो प्रश्न है 24 का 5वां मूल को भाग देना है 6 का 5वां मूल से। ठीक है, 24 का 5वां मूल को 6 का 5वां मूल से भाग देना है। तो इसको इस तरह लिख लेंगे, दोनों का मूल तो बराबर है, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, दोनों का मूल क्या है? 5 है। तो इसको लिख लेंगे 24 भागा 6, और यहाँ पे लिख लेंगे 5। चौबीस को 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, 24 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24, और यहाँ पे लिख लेंगे 5, यानी इसका उत्तर आ गया 4 का 5वां मूल। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 24।